नमस्ते भारत। गांव से लेकर दुनिया तक सोशल मीडिया पर सच्ची खबरों को दिखाने वाला एकमात्र चैनल WH न्यूज में आपका स्वागत है। हम रहते हैं खबर के आगे, खबर के पीछे। खबर छुपाते नहीं, दिखाते हैं। बस आप हमारे चैनल को सहयोग करें। स्क्रीन पर नंबर दिया है, लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए देखते हैं आज की खास अभी खबर। हम मिलेंगे, हमारे साथ में पूर्व नगराध्यक्ष है हाजी रफीक सेठ है। हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि जो मामला अप्रैल माह में जो मामला हुआ था अचलपुर शहर के अंदर में, वो वाकई में क्या मामला है। सर, आपका WH न्यूज़ और IBM TV 9 में स्वागत है। क्या बताएंगे वो मामले को लेकर? झंडे के बारे में जो पहले तो मैं अपना परिचय दूं, मैं हाजी रफीक सेठ, एक्स प्रेसिडेंट नगर पालिका अचलपुर, और मेरा कार्यकाल 2001 से 2006 तक के रहा, आज तक के। जो शहर में घटना हुई है, तो किसी भी एक जात का आदमी कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है इसका। से बचती है, दोनों हाथ से बचती है। तो वैसे ही हर धर्म के अंदर, हर कौम के अंदर 2% 4% लोग खराब भी होते हैं। कोई अगर ये बोलता है कि मेरी कौम में कोई खराब नहीं है, खराबी नहीं है, तो मैं ये मानता नहीं हूँ। मुसलमानों में भी कुछ % लोग झगड़ालू किस्म के हैं, हिंदू भाइयों में भी हमारे कुछ झगड़ालू किस्म के लोग हैं, और भी कौमें हैं जिनके अंदर कुछ % लोग झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं। और यहाँ पर जो घटना घटी, ये उन्हीं लोगों के ज़रिए घटी। रमज़ान का महीना चालू था, जितने बुद्धिजीवी, जितने भी ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, वो बाकायदा अपने अपने तरीके से उपास के हिसाब किताब के अंदर लगे हुए थे। और एक विशेष बात ये थी कि वो जो जहाँ पे झंडे का प्रकरण हुआ, वहाँ पे आसपास में 2-3 मसाजिद है, और ये मजमा हुआ है 8:30 से 9 के आसपास में, जब मस्जिदों के अंदर तरावी की नमाज़ें चलती है और ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम लोग वहाँ पे मौजूद रहते हैं। उसमें क्या हुआ कि उसमें कुछ शरपसंद मुस्लिम और शरपसंद हिंदू भाई हमारे, उन लोगों ने बीच में एक दूसरे को डोमिनेट करने के लिए, आगे इलेक्शन आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बताना चाहता है। हिंदू मुसलमान को हिंदू अपने हिंदू भाइयों को बताना चाहता है, मुसलमान अपने मुसलमान भाइयों को बताना चाहता है कि देखो मैं कितनी केयर करता हूँ करके आप लोगों की। ये हिसाब किताब से वो झंडे का प्रकरण हुआ, और झंडे का प्रकरण रात में ही सलट गया। दूसरे दिन से झंडे का कोई दूर दूर तक के शहर के अंदर नामो निशान भी नहीं था कि भाई ये, और ये झगड़े के बारे में जो अफवाहें जो फैल रही थी, सिर्फ अफवाहों के बारे में ही बोलना था थानेदार साहब का बोलो, या और जितने भी CID थे, कि भाई अफवाहों पे ध्यान मत दो। और वाकई में उसी दिन रात में जो हुआ वो हुआ, और वो भी हुआ ऐसा कि किसी ने किसी के ऊपर डायरेक्ट हमला नहीं किया। हुल्लड़बाज पोटते थे, 2-4 पत्थर इधर से गए, 2-4 पत्थर उधर से आए, किसी का जानी माली नुकसान किसी का भी नहीं हुआ। लेकिन उसको बढ़ चढ़ के बताया गया, और उसमें बढ़ चढ़ के बताने के अंदर हमारे RSS के भाई और BJP के भाई, हाँ, ये जो झंडे का जो प्रकरण हुआ, ये हुआ दूल्हा गेट पे। और आपको मैं ये बताऊं कि दूल्हा गेट से लेके खिड़की गेट तक के जो डिफरेंस है, उसमें तकरीबन हिंदू भाई भी रहते हैं, मुस्लिम भाई भी रहते हैं। तो वहाँ से जैसे ही ये प्रकरण हुआ, तो हीरापुरा गेट में लफड़ा नहीं हुआ, या और कोई गेटों में लफड़ा नहीं हुआ, सिर्फ हीरापुरे से कंसल्टेट गेट है, खिड़की गेट, वहाँ पे लगता है बिलनपुरा। बस वो चीज़ की हवा थोड़ी वहाँ गई, और वहाँ से थोड़ा सा भड़काव हुआ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ। बताया गया कि जो ये गेट लगे जो है, इस गेट के ऊपर में सभी समाज के झंडे लहराते हैं। किसी समाज के झंडे नहीं लहराते हैं। पहली मर्तबा ये हुआ है कि किसी ने झंडा उसके ऊपर लगाया है, वरना अगर झंडे लगते भी है, तो अगर मुस्लिम का कोई त्यौहार है तो 2 दिन, अगर उसका त्यौहार है तो 2 दिन झंडा लगने के बाद में झंडा उतर जाता है। क्या ये अच्छा है? ये वहाँ पर गेट के ऊपर में जो वो जो गेट ऐतिहासिक गेट है, वो सभी के लिए आने जाने के लिए रास्ता है, वहाँ से लोग गुजरते हैं, मगर एक झंडा लगाना क्या अच्छी बात है? देखिए, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का थोड़ा सा कसूर है। अगर नगर पालिका थोड़ी सी सेंसिटिव होती तो वो
पहले ही ऐसे गेटों के ऊपर कुछ ना कुछ इंटीमेशन लगा देती थी कि भाई यहाँ पे तिरंगा झंडा लगाओ, यहाँ पे अगर लगाना है तो बाकी किसी जात के हिसाब किताब का झंडा। आप नगराध्यक्ष थे सेठ, तो उस वक्त में ऐसा नगर परिषद में आपने प्रस्ताव पारित किया है कि जो शहर के अंदर जितने भी गेट लगे हैं कोई किसी धर्म या जाति का झंडा नहीं लहराएगा, वहाँ पे केवल तिरंगा ही लहराया जाएगा? उस वक्त में मेरे पीरियड में ऐसा कोई माहौल बना ही नहीं था और ऐसे कोई हालात बने ही नहीं थे कि जिसकी वजह से मुझे प्रस्ताव पास करना पड़े। लेकिन एक रिपोर्ट आई है, सत्य शोधन समिति की रिपोर्ट है, उसमें बताया है कि कई बार अचलपुर शहर में दंगे हुए हैं, यहाँ पर असामाजिक तत्व के लोग ज़्यादा रहते हैं और अवैध धंधे हैं, पान टपरी पे खुलेआम गुटखा बेचा जाता है, ऐसा एक अहवाल आया है। वाकई में अब ऐसा आपके शहर में है? आपने जो बोला है कि यहाँ पर गुंडा तत्व के लोग रहते हैं, अगर यहाँ पर अगर किसी एक कौम के लोग अगर वो बोल रहे हैं कि ये ख़राब है, तो मुझे एक बात का जवाब दीजिए। अभी बीजेपी शिवसेना बीजेपी ने एक वो लिया है, एक प्रोग्राम लिया है, तो प्रोग्राम में उन्होंने जिन लोगों ने दंगा किए हैं उन लोगों का सत्कार किया है, तो ये क्या ठीक है? ये अच्छी बात है? तो मैं समझता हूँ कि जो बड़े लोग हैं, जिन लोगों की 50 लोग, 500 लोग, 5000 लोग, 1000 लोग, 10,000 लोग उनकी सुनते हैं, तो ऐसे लोगों ने ऐसे सत्कार ना लेते हुए उन लोगों को समझाना चाहिए कि भाई ये जो चीज़ हुई है ये गलत हुई है और हमने इस तरीके से नहीं करना चाहिए, हमको एक दूसरे के नज़दीक आना है। वो जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है, हमने पढ़ी है, उसमें आपको भी क्रिमिनल बताया गया है, जबकि आप नगराध्यक्ष हैं, लोगों के माध्यम से आपको मेरे ख्याल से चुन के आए थे, तो सार्वजनिक नगरा जो चुनाव रहता था उस वक्त में, तो आपको भी उसमें क्रिमिनल बताएंगे। आपके ऊपर में क्या क्रिमिनल अभी भी दर्ज है? भाई क्रिमिनल, आपने बोले कि नगर अध्यक्ष थे, क्रिमिनल का कैसा उन्होंने खिताब दिया, तो मैं ये नहीं समझता कि भाई कोई भी नगर अध्यक्ष क्रिमिनल नहीं हो सकता करके, हो सकता, लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ पॉइंट्स लगेंगे। आपको नगर पालिका को छोड़ के आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा और पुलिस स्टेशन जाके आपको ये मालूमात लेना पड़ेगा कि भाई ये फला शख्स है जिसके ऊपर हम क्रिमिनल के बारे में एक तुहमा देना चाहते हैं उसको, तो आप ये बताइए कि इसके ऊपर कितने केस हैं। तो जब आप पुलिस स्टेशन गए ही नहीं, जब पुलिस स्टेशन की आपने इंक्वायरी किया ही नहीं, एक बीमार के बारे में अगर मालूमात ले तो कहाँ जाना पड़ेगा? हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो वैसे क्रिमिनल के बारे में अगर किसी की रिपोर्ट लेना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? थाने में जाना पड़ेगा। तो थाने में क्यों नहीं गए? थाने में ना जाते हुए तुम खुद अपनी मर्जी से किसी को भी क्रिमिनल बताते रहो और किसी को भी अच्छा बताते रहो। अब वो तो ऐसा है कि 10 वक्त एक झूठ को बोला गया तो वो सच होने को करता है। तो लोगों के जहन के अंदर तुमने ये बात पेवस की है कि भाई तुम ये जिसको आदमी को तुम इज्जत दे रहे हो, ये आदमी इज्जत के लायक नहीं है, बल्कि ये गुंडा है। तो अगर मैं गुंडा होता तो शहर में शिवाजी की मूर्ति बिठाता ना। आज मेरे कार्यकाल के अंदर जितने कामकाज शहर के अंदर हुए 5 साल के अंदर, मुझे बताइए 25 साल के अंदर किसी का हुआ क्या? निकाल के बताइए आप। अगर किसी का भी हुआ होगा तो मैं गुनहगार। 123 लोगों को मैंने एक पेड़े के अंदर परमानेंट किया है, 123 लोगों को, उसमें सभी धर्म के लोग, सभी धर्म के लोग। 2002 के अंदर मैंने 123 लोगों को परमानेंट किया है नगर पालिका में। एक पेड़े के एक पेड़ा उन्होंने खिलाया है मुझे और मैंने साइन करके दिया है। अगर मेरी जगह दूसरा होता तो करोड़ों रुपए कमाता था, भ्रष्टाचार भी करता था। लेकिन मुझे बताइए कि शहर के अंदर एक भी दूसरी कास्ट का आदमी, मैं तो समझता हूँ कि मेरे मुस्लिम भाइयों से ज़्यादा मुझे हिंदू भाई पसंद करते हैं। और मैंने जैसा पहले बताया कि हर कौम के अंदर 2 आने 4 आने लोग ख़राब होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये वही लोग हैं 4 आने जिन्होंने मुझ पर एलिगेशंस लगाए हैं। अभी समिति के अहवाल में आपका क्रिमिनल करके आया, तो आपका कदम क्या रहेगा अगला इनके खिलाफ में? नहीं, मैं तो कोर्ट में जाऊंगा। मैं इस बारे में कोर्ट में बिल्कुल जाऊंगा और उनको सिद्ध करके देना पड़ेगा कि मैं क्रिमिनल हूं क्या क्रिमिनल नहीं हूं, और मैं अपने तरीके से मैं सिद्ध करूंगा कि मैं क्रिमिनल हूं क्या। ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ये आज के पीरियड में बहुत ज़रूरी है ये। अगर हम खामोश बैठेंगे, हो सकता कल और कुछ हम पर एलिगेशन लगाए, कल खामोश रहेंगे तो परसों और एलिगेशन लगा सकते। फिलहाल अभी क्या शहर की क्या स्थिति है हिंदू मुस्लिम को लेकर? साइलेंट है, शहर बहुत शांत है और यहाँ के लोग बहुत बेहतरीन है। हिंदू भी बहुत बेहतरीन लोग हैं, मुस्लिम भी बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन सिर्फ 4 आने नहीं, मैं तो समझता हूँ कि 2% लोग या 3% लोग जिन लोगों के
कामकाज भ्रष्टाचार से है, जिन लोगों के कामकाज मीडिया से है, जिन लोगों के कामकाज वर्ली मटके, ये जो पुड़ियाँ उड़ियाँ आती है, जो ऐसे किस्म के जो लोग हैं वही लोग इसके अंदर ज़रा सा इंटरेस्ट लेके आगे बढ़ते हैं, वरना बाकी के लोगों को कोई फुर्सत नहीं है, अपने अपने काम में मशगूल है। मुसलमान भी मशगूल है और हिंदू भी मशगूल है। और मैं एक मरतबा फिर आपसे ये गुजारिश करूँगा कि इस शहर को कुछ चंद लोग बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुश्किल से 2% 3% लोग जो है जो शहर को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वरना ये शहर की ऐसा शहर नहीं है। यहाँ पे जितने ऑफिसर आए हैं, थानेदार से लेके एसडीपीओ तक के, उन्होंने हमेशा ये सोचा है कि हम इस परतवाड़ा अचलपुर के अंदर प्लाट ले, मकान बनाए और हम स्थायी तौर से यहाँ पर बस जाए। अगर शहर अगर ख़राब होता तो वो शायद यहाँ पर बसने का सोचते ही ना। तो शहर हमारा ख़राब नहीं है, इसको कुछ लोग ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इतना बात ये रफ़ीक सेठ आपसे वादा करता है कि कोई कितनी भी अंगार लगाए, हमारे पास पानी के टैंकर है, हम हमेशा बुझाते रहेंगे। बिल्कुल, अधिकारी तो लोग यहाँ पे आने के लिए मतलब आ रहे, रहने आ रहे हैं, पर उनके अहवाल में बताया कि यहाँ के जो लोग हिंदू लोग हैं वो यहाँ से मतलब जा रहे, क्योंकि मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, इसलिए हिंदू लोग यहाँ से घर बार बेच के जा रहे हैं, ऐसा उन्होंने अहवाल में। नहीं नहीं नहीं, ये बात में कोई जान नहीं है। अब रह गया सवाल अतिक्रमण का, तो अतिक्रमण तो हिंदू भाई का भी है, मुस्लिम भाई का भी है, और सबसे ज़्यादा सिंधी भाई का भी है हमारे। तो उसको हम कोई वैल्यू नहीं देते क्या फलाने कौम के आदमी ने ज़्यादा अतिक्रमण कर लिया तो इसको यहाँ से भगाव करके। ये तो रोज़ी कमाना चाहता है, एक आदमी 500 रुपये ले जाके अपने बच्चों का पेट भरना चाहता है, वो उसको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करो। हम ये मेंटलिटी के आदमी हैं। तो ये थे हमारे साथ, ये वही रफीक सेठ है, पूर्व नगराध्यक्ष है, जिनका जिक्र सत्यशोधक समिति के अहवाल में आया है, क्रिमिनल करके नाम लिखा है। मगर इन्होंने जो है उनके कार्यकाल में जब वो नगराध्यक्ष थे, एक शिवाजी महाराज का पुतला भी बताया। मैं खास करके बताऊंगा जो मामले में जो हिंदू जो लोग फंसे थे, उन लोगों के बेल के लिए भी रफीक सेठ ने योगदान दिया है। तो ऐसे लोगों को अगर सत्यशोधक समिति बताती है कि क्रिमिनल है, तो उनके खिलाफ में रफीक सेठ रिट पिटीशन भी दायर करने वाला है, इन्होंने हमारे चैनल को बताया है। तो आप देखते रहे WS न्यूज़, IBM TV 9, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, आपने खबर देखी, आपका शुक्रिया। तो यह थी आज की खास खबर। फिर मिलेंगे खास खबर के साथ, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। तमाम खबरों के लिए www.wsnews.in पर भेंट दें। हाँ, ज्वाइन बटन पर जाकर चैनल के सदस्य बने व हमें आर्थिक सहयोग करें। धन्यवाद।